जन गण मन से पहले गाया जाएगा वंदे मातरम, सभी 6 पैरा गाना जरूरी। स्कूलों में राष्ट्रीय गीत के बाद शुरू होगी पढ़ाई, सिनेमा घरों को छूट। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने आदेश में कहा है कि अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों या अन्य औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाया जाएगा। इस दौरान हर व्यक्ति का खड़ा होना अनिवार्य होगा। यह आदेश 28 जनवरी को जारी हुआ, लेकिन मीडिया में इसकी जानकारी 11 फरवरी को सामने आई। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक आदेश में साफ लिखा है कि अगर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन साथ में गाया जाए या बजाया जाए तो पहले वंदे मातरम गाया जाएगा और इस दौरान गाने या फिर सुनने वालों को सावधान की मुद्रा में खड़ा होना होगा। आदेश के मुताबिक सभी स्कूलों में दिन की शुरुआत राष्ट्रीय गीत बजाने के बाद ही होगी और नए नियमों के मुताबिक राष्ट्रीय गीत के सभी 6 अंतरे गाए जाएंगे, जिनकी कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकंड है और अब तक मूल गीत के पहले 2 अंतरे ही गाए जाते थे। हालांकि आदेश में यह भी कहा गया है कि किन किन मौकों पर राष्ट्रगीत गाया जा सकता है, इसकी पूरी लिस्ट दे पाना संभव नहीं है। ये पहली बार है जब राष्ट्रगीत के गायन को लेकर डिटेल में प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार इस समय वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम बना रहा है। नई गाइडलाइन के मुताबिक तिरंगा फहराने किसी कार्यक्रमों में राष्ट्रपति के आगमन, राष्ट्र के नाम, उनके भाषणों और संबोधन से पहले और बाद में और राज्यपालों के आगमन और भाषणों से पहले और बाद में समेत कई आधिकारिक अवसरों पर वंदे मातरम बजाना अनिवार्य होगा। मंत्रियों या अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की मौजूदगी वाले गैर औपचारिक लेकिन जरूरी कार्यक्रमों में भी राष्ट्रगीत सामूहिक रूप से गाया जा सकता है, बशर्ते इसे पूरा सम्मान और शिष्टाचार के साथ पेश किया जाए। 10 पेजों के आदेश में सिविलियन पुरस्कार समारोहों जैसे कि पद्म पुरस्कार समारोह या फिर ऐसे किसी भी कार्यक्रम में जहां राष्ट्रपति उपस्थित हो, वहां भी वंदे मातरम बजाया जाएगा। हालांकि सिनेमा हॉल को नए नियमों से दूर रखा गया है, यानी कि सिनेमा घरों में फिल्म शुरू होने से पहले वंदे मातरम बजाना और खड़ा रहना अनिवार्य नहीं होगा। वहीं अगर किसी न्यूज रील या फिर डॉक्यूमेंट्री फिल्म के हिस्से के रूप में राष्ट्रगीत बजाया जाता है तो दर्शकों के लिए खड़ा होना भी जरूरी नहीं है। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसी स्थिति में खड़े होने से प्रदर्शन में व्यवधान और अव्यवस्था हो सकती है। मंत्रालय ने कहा है कि अब से राष्ट्रगीत का आधिकारिक संस्करण ही गाया या बजाया जाएगा और इसे सामूहिक गायन के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के पावन अवसर पर लिखा था और ये 1882 में पहली बार उनकी पत्रिका बंग दर्शन में उनके उपन्यास आनंद मठ के हिस्से के रूप में छपा था। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने मंच पर वंदे मातरम गाया। ये पहला मौका था जब ये गीत सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर गाया गया और सभा में मौजूद हजारों लोगों की आंखें नम हो गई थी। वंदे मातरम एक संस्कृत वाक्यांश है जिसका मतलब है, हे माँ, मैं तुम्हें नमन करता हूँ। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वंदे मातरम को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने के लिए संघर्ष कर रहे स्वतंत्रता सेनानियों का नारा बन गया था। आपकी जानकारी के लिए आगे ये भी बता दें कि दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मुख्य परेड में इस साल 2026 में 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य परेड की थीम वंदे मातरम रखी गई थी। परेड में संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम की 150 साल पूरा होने पर जश्न मनाने वाली झांकी निकाली थी। इस झांकी को मंत्रालयों और विभागों की कैटेगरी में बेस्ट झांकी का अवार्ड भी मिला था। संस्कृति मंत्रालय की वंदे मातरम एक राष्ट्र की आत्मा की पुकार थीम पर आधारित झांकी में बंकिम चंद्र चटर्जी के गीत की रचना, एक प्रसिद्ध मराठी गायक द्वारा औपनिवेशिक काल की रिकॉर्डिंग और जेन जेड का प्रतिनिधित्व करने वाले एक समूह द्वारा इसका गायन दिखाया गया था। चलिए अब डिटेल में देख लेते हैं कि राष्ट्रगीत के लिए नया प्रोटोकॉल क्या है। देखिए, राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत बजाए या गाए जाएंगे। सामूहिक रूप से पूरे 6 पैरा गाए या बजाए जाएंगे। कितने देर बजेगा? तो ये 3 मिनट 10 सेकंड बजेगा, यानी कुल 190 सेकंड बजाया जाएगा या गाया जाएगा। राष्ट्रगान की तरह ही लोग सावधान की मुद्रा में इस दौरान खड़े रहेंगे। चलिए अब ये देख लेते हैं कि राष्ट्रगीत को कब कब गाया जाएगा। देखिए, राष्ट्रध्वज को परेड में लाते समय इसको गाया जाएगा। तिरंगा फहराते समय, किसी कार्यक्रम में राष्ट्रपति के पहुंचने पर, राष्ट्रपति के संबोधन से पहले और बाद में, राज्यपाल या उपराज्यपाल के समारोह में, राज्यपालों के भाषण से पहले और बाद में, सिविलियन अवार्ड समारोह जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्मश्री पुरस्कार आयोजन के दौरान, और यहाँ स्कूलों में कामकाज शुरू होने से पहले इसको गाया या बजाया जाएगा।